जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की यह कहानी सुनने मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। तो मित्रों, यह कहानी 3 जवान साधुओं और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी और तीन जवान साधुओं से एक साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो गई। दोस्तों, यह कहानी रहस्यमय, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन साधुओं की मुलाकात इस विधवा महिला से होती है और कैसे उन 3 साधुओं ने महिला को गर्भवती किया और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, आज की यह कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, घने जंगल के बीच एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें 3 जवान साधु सन्यासी रहते थे। एक बार वह 3 साधु सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे, जिनमें से किसी की उम्र 30 वर्ष की तो किसी की 32 वर्ष की तो किसी की 35 वर्ष की थी और वे साधु एक तपस्वी जीवन जीते थे और महादेव के सच्चे भक्त थे और वे तीनों साधु एक सुखी जीवन जीते थे। वे तपस्वी सन्यासी जीवित रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में भिक्षा मांगते और भिक्षा के बदले में वे तपस्वी साधु सन्यासी लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था और गर्मियों की एक दोपहर में जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तब तीनों साधु एक घने जंगल से गुजरते हुए एक छोटे से नगर की सीमा पर पहुंच जाते हैं। यह गांव उन तीनों साधुओं के अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नगर के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे। और जब तीनों साधु सन्यासियों ने नगर में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे, वे तीनों साधु अलग अलग होकर एक में घर जाकर कर पुत्री शनि देही कहकर अन्न और जल मांगते। नगर के लोग श्रद्धापूर्वक से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उन साधुओं से साझा करते, जिनको सन्यासी समझता और धैर्य पूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे नगर में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक नदी के किनारे पर एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह झोपड़ी नगर के अंतिम छोर पर थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक साधु ने एक वृद्ध पुरुष से पूछा, भाई, यह झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, परंतु अभी मैंने इस घर से भिक्षा नहीं मांगी। जब उस वृद्ध पुरुष ने साधु की बात सुनी तो उसका चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, साधु बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए, वह आपके लायक स्थान नहीं है। सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहाँ कौन रहता है? तब वह वृद्ध पुरुष ने संकोचजनक कहा है, महात्मा जी, वहाँ एक विधवा स्त्री रहती है जो कि कुछ सालों पहले उसके पति की मृत्यु हो गई है, परंतु अब वह विधवा पति के मरने के बाद एक शादीशुदा जीवन जी रही है। तब साधु महाराज जी कहते हैं, हे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वह वृद्ध पुरुष कहता है, हे महात्मा जी, मेरे कहना का मतलब है कि उस विधवा स्त्री के पति के मरने के बाद वह स्त्री अब वैश्या बन चुकी है और अब वह वैश्या धन को इकट्ठा करने के लिए अपना शरीर इस नगर और नगर के आसपास के पुरुषों को बेच देती है, जो कि हर रात उसका एक नया पति बनता है। और वह वृद्ध पुरुष महात्मा जी से कहते हैं, हे साधु बाबा, वह वैश्या अत्यंत ही सुंदर है और जिसने भी उस वैश्या को देखता है वह खुद को रोक नहीं सकता और उस वैश्या की काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी का भी मन बदल सकता है। जब तीनों साधु
उस वृद्ध पुरुष की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। तब वह वृद्ध पुरुष उन सन्यासियों की बात सुनकर उसको संतुष्टि मिली और वह वहां से चला गया। लेकिन साधु सन्यासियों के मन में अब एक जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। और अब रात हो चुकी थी। जब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था और रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था और वे साधु रात्रि में उस नगर के किनारे जंगल में खड़े होकर उसी वैश्या की झोपड़ी की ओर बड़े ध्यान से देख जा रहे थे। और वे तीनों सन्यासी घनी झाड़ियों से होते हुए उसी इधर उधर देखते हुए चोरों की तरह उस झोपड़ी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और अब वे साधु उस झोपड़ी के दरवाजे के समीप खड़े हो जाते हैं। तभी एक साधु महात्मा ने आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरते थे। उसकी आंख गहरी काली थी जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक और मंद मुस्कान के साथ साधुओं को प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर साधु सन्यासी आए हैं। पहले तो यहाँ केवल पुरुष आते थे लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। मित्रों, उस वैश्या के स्वर में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। साधुओं ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तब उस स्त्री जो कि वैश्या बन चुकी थी उसने हंसते हुए कहा, हे महात्मा जी, पानी को छोड़िए, मैं पानी की जगह आप सभी को कुछ और पिलाकर आपकी प्यास बुझा सकती हूँ। तब वे तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोहमाया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए झोपड़ी के भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। तीनों साधुओं ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया। अब वह वैश्या ठीक उन तीनों साधुओं के सामने बैठ गई। अब तीनों साधु सन्यासियों की नजर ठीक उस वैश्या के ऊपर थी। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? तभी वह वैश्या चौंकते हुए उस साधु को देखने लगी और अब वह वैश्या उस साधु से कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। आज तक जिसने भी लोग मेरे पास आते थे केवल मेरे शरीर को पाने के लिए, मुझसे कोई भी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। अब उन साधुओं ने उस वैश्या की बात को सुनी और वह परब सन्नाटा फैल चुका था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उस स्त्री ने कहना शुरू किया और बोली, है महात्मा जी, मेरे पति की मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी। मैं अकेली रह गई, कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों साधु सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आगे वह वैश्या कहती है, हे महात्मा जी, अब आप ही बताएं कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैं गलत हूँ? हे महात्मा जी, जब पेट में भूख की आग जलती है तो इंसान उस भूख की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने
के लिए तैयार हो जाता है। आज के समाज में मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। यह समाज बिना कुछ लिए कुछ भी नहीं देता है। इसीलिए अब मैं कुछ पाने के बदले में मैं अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूँ। साधुओं ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों साधु ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग रामदास कहते थे, उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, इस कलयुग के संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी अबला का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, है साधु महात्मा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा नहीं बन सकता था? तब तो सबने मुझे बस एक ही वस्तु के लिए मेरा उपयोग करते थे। इतना कहकर वह वैश्या खामोश हो गई। तब तीनों साधुओं ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे योगेश कहा जाता था, उसने अपनी नजर वैश्या के ऊपर डाली और बोला, हे देवी, सत्य की खोज में हम तीनों कई वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। एक सन्यासी बाबा वहां, जिनका नाम रामदास था, उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा। कौन हो तुम? रामदास ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि वैश्या ठीक है, सही सलामत है कि नहीं। तभी वह वैश्या झोपड़ी के बाहर आती है और उस पुरुष से कहती है, आज अचानक से मेरी चिंता क्यों होने लगी? आगे वह वैश्या कहती है, जब मैंने पहली बार यह राह चुनी थी तब तुम और पूरा गांव मुझसे मुंह मोड़ चुके थे, तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसका स्वर धीमा और क्षीण था। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। महिला की आंखों में कुछ पल के लिए एक अनोखी चमक उभरी। ना वह क्रोध था, ना क्षमा, बल्कि उससे कहीं गहरा कुछ। सन्यासियों ने इस संवाद को ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़े। क्या तुम वास्तव में इसकी सहायता करना चाहते हो? एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। महिला के मन में असमंजस था। क्या वह सच में बदल सकती थी? क्या समाज उसे फिर से स्वीकार करेगा? उसकी आंखें इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगी। उसने साधुओं से पूछा, बाबा, यदि मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? क्या वे मेरा अतीत भूल पाएंगे? तब उस गांव का महायोगी मुस्कुराए और बोले, देवी, जल चाहे जितना भी मैला हो जाए, समय और धैर्य के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो? महिला पहली बार निशब्द हो गई। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई उत्तर देती, बाहर हलचल मच गई। कुछ पुरुष जो कभी उसके पास जाया करते थे, अब विरोध और असमंजस से भरे खड़े थे। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। तभी उन सन्यासियों ने उन नगरवासियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी और उसमें से कुछ युवा नगरवासी सोचने लगे कि यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा और उसी क्षण सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी, जो नैतिक पतन के मार्ग में जा चुका था। तभी सन्यासी रामदास ने हाथ उठाया, गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम केवल स्त्री के लिए नहीं आए हैं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए आए हैं। तभी एक गांव का नागरिक सन्यासी की बात का उपहास उड़ाते हुए कहा, बाबा, यह जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियत यही थी। तभी वह महायोगी मुस्कुराया और बोला, किसी की नियत जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो पत्थर कभी नहीं बन सकता था और मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार नहीं ले सकती थी। मनुष्य वही बनता है
जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव के नागरिकों के बीच मौन छा गया। किसी सन्यासी से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तीसरे सन्यासी अरुण मुनि आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद क्या तुम में से किसी ने इसकी सहायता की या तुमने इससे मुंह मोड़ लिया? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। अरुण मुनि ने आगे कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग मार्ग चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? तभी उस सन्यासी की बात सुनकर गांवों के नागरिकों के बीच में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। उस वैश्या की आंखों में आंसू भर आए। हाथ जोड़कर वह वैश्या बोली, बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ, कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं को विवाह करना होगा। समाज का भय छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यास के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ के मन में सम्मान जाग उठा। अब रामदास गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। परिणय की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ सकती हो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी। जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। गांव वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सियों ने गांव को अंतिम बार देखा और उस वैश्या को आशीर्वाद देकर गांव के नागरिकों से विदा लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे सभी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा दी। वे समझ गए कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है और इस प्रकार एक महिला का निर्णय केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का कारण बन गया। और अब वह नगरवासी उस स्त्री की शादी एक युवा पुरुष से कर दी। अब वह वैश्या जो थी, अब उसकी दोबारा से शादी हो चुकी थी और अब वह सुखी पूर्वक अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मित्रों, मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।